हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स हुई इजी में। आइए हम अपनी एक्सरसाइज 7.3 कर रहे थे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 पिछली क्लास में करे थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है फाइंड एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर आर। तो सबसे पहले आप ए लिखिए। ए के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं -4, -2। बी कोऑर्डिनेट लिखिए आप। बी के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं -3, -5। अब आप लिखिए सी। सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, -2। अब हमें लिखना है डी। डी के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं 2, 3। तो ये कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं। तो अब आप देखिए एक बार मैच कर लेते हैं सवाल को हम। ए के कोऑर्डिनेट्स -4, -2, बी के कोऑर्डिनेट्स -3, -5, सी के कोऑर्डिनेट्स 3, -2 और डी के कोऑर्डिनेट्स 2, 3। एक क्वाड्रिलेटरल भी हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। आप देखिए क्वाड्रिलेटरल हम बनाते हैं। किसी भी शेप का ये क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। ये ना तो ट्रेपीजियम है और ना ही ये रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम है। तो इस तरीके से हमने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है। दिस इज़ योर वर्टेक्स ए, दिस इज़ वर्टेक्स बी, दिस इज़ वर्टेक्स सी एंड दिस इज़ वर्टेक्स डी। क्वाड्रिलेटरल का एरिया हम कैसे निकालेंगे? हम दो ट्रायंगल्स का एरिया निकालेंगे और वो एरिया को हम ऐड करेंगे। तो आप लिखिए ए के जो वर्टेक्स हमें दे रखे हैं -4, -2, बी के दे रखे हैं -3, -5। इसी तरीके से सी के दे रखे हैं 3, -2 और डी के दे रखे हैं 2, 3। तो इसको आप दो ट्रायंगल्स के अंदर डिवाइड करिए। तो एक हम लिख देते हैं इस तरीके से, यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं। बी और डी को आप ज्वाइन कर दीजिए। तो ए बी डी एक मिल जाएगा हमें, ए बी डी, और एक हमें मिल जाएगा बी सी डी। तो आप लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। सबसे पहले तो हम एरिया का फॉर्मूला लिख देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हो, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। अब आप यहाँ पे लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी दिस इज इक्वल टू 1/2। x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -4। x1 y1, x2 y2, x3 y3, इस तरीके से आपको लेना है। तो x1 की वैल्यू कितनी हो गई? -4। तो यहाँ पे आप लिखिए -4, ब्रैकेट लगाइए। y2 आपके लिए कितना हो जाएगा? -5। y3 की वैल्यू 3, तो -3 प्लस x2 आप लिखिए -3, तो ये हो गया -3 मल्टीप्लाइड बाई y3 - y1। y3 की वैल्यू 3, तो ये 3 -2, तो ये कितना बन जाएगा? 3 + 2 बन जाएगा। अब आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है x3 + x3। x3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। तो यहाँ पे आप लिखिए 2 y1 - y2। तो y1 की वैल्यू कितनी है? -2। y1 की वैल्यू -2 और इसकी वैल्यू y2 की वैल्यू -5। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए ये बन जाएगा +5। माइनस कर रहे हैं इसीलिए ये कितना बन जाएगा? +5। तो ये कितना आ जाएगा आप चेक करिए। 1/2 ये बन गया आपका -8। 5 और 3 8 होता है और 4 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 32। दिस इज इक्वल टू 32। माइनस माइनस प्लस हो गया है। 3 + 2 5, 5 3 जा 15,
तो ये आ गया -15। इधर आप देखिए ये बन गया 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 6। तो ये आप कैलकुलेट करिए, देखिए 32 में से अगर हम 15 को माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 17 को हम 6 में ऐड करते हैं तो कितना मिल जाएगा 23। तो 17 + 6 23, तो ये कितना बनेगा 23/2 स्क्वायर यूनिट्स, 23/2 स्क्वायर यूनिट्स। इसी तरीके से हमें क्या करना है, हमें इसके अंदर अब दूसरा एरिया निकालना है BCD, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। तो 1/2 मॉड लगाइए आप x1। अब x1 हम किसको लिखेंगे -3, y1 -5, x2 3, y2 -2, x3 2, y3 3। तो BCD इस तरीके से हम लिखेंगे। तो आप लिखिए x1 मतलब हो गया -3, ब्रैकेट लगाइए, y2 -y3, -2 -3, तो ये कितना आ जाएगा -2 -3 प्लस, अब आपको लिखना है x2 जिसकी वैल्यू है 3, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3, और हमें क्या करना है y3 - y1, तो ये हो जाएगा 3 + 5, 3 + 5, 3 + 5, y1 की वैल्यू कितनी है -5 है, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, प्लस आपको क्या लिखना है x3 लिखना है, x3 की वैल्यू हो गई 2 मल्टीप्लाइड बाई y1 - y2, y1 की वैल्यू है -5 और y2 की वैल्यू है -2, तो ये कितना बन जाएगा +2, दिस इज इक्वल टू, माइनस करेंगे +2 बन जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आप चेक करिए, -2 - 3 होता है -5, -5 को आपको -3 से मल्टीप्लाई करना है, 15 आ जाएगा ये, 5 और 3 हो गया आपका 8, 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 24, और इधर आपको करना है ये -3 बन गया हमारे पास, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये कितना आ जाएगा -6, तो दिस इज इक्वल टू -6। तो ये आप देखिए कितना बनता है, 24 में से अगर हम 6 माइनस करते हैं तो 18 आता है, 18 और 15 को अगर हम ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 33/2, दिस इज इक्वल टू 33/2 स्क्वायर यूनिट्स। अब इन दोनों एरिया को हमें ऐड कर देना है, तो आप लिखिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, दोनों एरिया हमें ऐड कर देने हैं, 23/2 प्लस 33/2, तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, एलसीएम तो आपका 2 हो गया, नीचे आप 2 लिख दीजिए, ऊपर आपको ऐड करना है 23 + 33, तो ये 56/2, दिस इज इक्वल टू 56/2, 56 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 28 स्क्वायर यूनिट्स, 28 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से हमने क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाला है। आइए अब हम एक लास्ट सवाल भी कर लेते हैं। ये लास्ट सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 दैट मीडियन ऑफ द ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। वेरीफाई दिस ट्रायंगल फॉर ट्रायंगल ABC हुज वर्टिसेस आर। तो यहाँ पे हमें वर्टिसेस दे रखे हैं ट्रायंगल ABC के, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 - 6, बी के
कोऑर्डिनेट्स हैं 3 माइनस 2 और हमें बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 5,2। तो इस तरीके से ये एक ट्रायंगल हमें दे रखा है, फिगर भी इसकी हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक ट्रायंगल बनाइए ए बी सी। तो ये हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया है ए बी सी। कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिख दीजिए 4 माइनस 6, बी कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिए 3 माइनस 2, कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिए 5। तो इस तरह से हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया है। तो चेक कर लीजिए 4 माइनस 6, 3 माइनस 2, 5,2। अब हमें मीडियन ड्रॉ करना है। मीडियन कैसे ड्रॉ करते हैं, बी सी का आप मिड पॉइंट ले लीजिए और अपोजिट वर्टेक्स ए से ज्वाइन कर दीजिए। तो ये ए डी क्या हो गया, मीडियन बन गया। अब ये मीडियन जो है इस ट्रायंगल को दो ट्रायंगल्स के अंदर डिवाइड कर रहा है। इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया आपस में इक्वल होगा। ए बी डी का एरिया और ए सी डी का एरिया सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसके अंदर क्या करेंगे, डी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। डी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। इसको हमने ये डी लिखा हुआ है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो आप लिखिए डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है, x1 प्लस एक्स2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। तो चाहो तो लिख लीजिए आप x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमें कितना मिल जाएगा, d के कोऑर्डिनेट्स बी सी का मिड पॉइंट है तो 3 प्लस 5 बाई 2, ये आ गया हमारे पास 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा माइनस 2 प्लस 2 बाई 2, माइनस 2 प्लस 2 बाई 2। तो ये बनेगा दिस इज इक्वल टू डी के कोऑर्डिनेट्स 8 डिवाइडेड बाई 2 4 और इधर हमें मिल गया 0। तो डी के कोऑर्डिनेट्स जो बनते हैं वो 4,0 बनते हैं। डी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 4,0। अब हमें दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकालना है। सबसे पहले आप लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। ए डी सी का एरिया क्या होगा, फॉर्मूला सबका सेम होगा 1/2। एक के अंदर हम लिख देते हैं फॉर्मूला 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये वैल्यूज़ आपको केवल सब्स्टिट्यूट करनी है। तो देखिए इसका एरिया हमें कितना मिलेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस 2। x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, a को हमने x1 y1 माना है और y2 माइनस ADC हमने लिखा है तो 0 माइनस 2। तो 4 हमने लिखा और यहाँ आ जाएगा 0 माइनस 2। इसी तरीके से क्या हो जाएगा ये +4 और इधर भी आप माइनस करिए, ये बन जाएगा 2 + 6। 2 माइनस माइनस 6 मतलब प्लस हो जाएगा 2 + 6। इसी तरीके से अब आपको क्या लिखना है, x3 लिखना है। x3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो ये हो गया +5। x3 मतलब c के कोऑर्डिनेट्स 5, x3 y1 माइनस y2 -6 माइनस 0। तो ये कितना हो जाएगा -6 माइनस 0। तो इसको हमें कैलकुलेट करना है। दिस इज इक्वल टू 4 इंटू -2। तो ये कितना बनेगा -8 बनेगा। ये कितना बन जाएगा -8। और ये कितना हो गया 6 + 2 8, 8 4 जा 32। और ये कितना बन गया -6 मल्टीप्लाइड बाई 5 -30। दिस इज इक्वल टू -30। तो ये कितना बनेगा, ये हो गया 32 में से 30 माइनस करेंगे 2 और इधर है आपके पास -8। तो ये बन गया -6।
1/2 मल्टीप्लाइड बाई -6, मॉड ऑफ -6, मॉड कितना निकलेगा इसका 6 निकलेगा। दिस इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू स्क्वायर यूनिट्स, ये आ गया 3 स्क्वायर यूनिट्स। अब आप निकालिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, सेम फॉर्मूला लगेगा, केवल अब वैल्यूज बदल जाएंगे। x1 y1 4 - 6, x2 y2 3 - 2, x3 y3 4 0। तो ये वैल्यूज आप सब्सटीट्यूट करिए तो ये कितना आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई -2 -0 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 + 6, 0 + 6 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई -6 + 2, -6 + 2। तो ये हमें अब कैलकुलेट करना है। तो देखिए कितना मिलता है, 4 मल्टीप्लाइड बाई -2 -8, दिस इज इक्वल टू -8, 6 3 = 18, तो ये बन गया 18, और ये बन गया -4 मल्टीप्लाइड बाई 4 -16, -8 + 18 बन गया हमारे पास 10, 10 - 16 बनता है -6, दिस इज इक्वल टू 1/2 मॉड के अंदर -6, तो ये आ गया 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये भी कितना आ गया 3 स्क्वायर यूनिट्स, 3 स्क्वायर यूनिट्स। दिस implies एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD is equal to area of triangle ADC. This implies area of triangle ABD या ADC पहले लिख सकते हो, ABD is equal to area of ट्रायंगल ADC। यही हमें इसके अंदर प्रूव करना था। हेंस या दिस implies मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। मीडियन डिवाइड्स ट्रायंगल into 2 triangles of equal area, into 2 triangles of equal areas। तो इस तरीके से ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 7.3 ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। जो भी आपका अगला चैप्टर होगा मेरे ख्याल से वो ट्रिग्नोमेट्री है। तो अगला सवाल हम जो करेंगे अगली क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। तो इस तरीके से ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको मेरे सवाल पढ़ाए हुए समझ में आते हैं तो इस चैनल को आप शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी क्लास जो है अपनी पढ़ाई को आसान बना सकें। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे।